हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसान पूजा में, जहाँ पर हम पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियों के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी कुछ बेहद से बेहद रोचक कथाएं भी हम इस चैनल पे जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हम भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे जो प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं उसकी उनकी जो छठी मनती है उसका पूजन विधान क्या है, उसका महत्व क्या है। तो देखिए दर्शकों, जब भी कोई नया जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नया नया कोई बच्चा घर पे जन्म लेता है, तो फिर उसके जन्म से लेकर जो छठवां दिन होता है उस दिन छठी मैया का पूजन किया जाता है, बेमाता का पूजन किया जाता है। जो बेमाता देवी नाम की जो देवी हैं, इन्हें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन देवी माँ का नाम बताया जाता है, जो छठी तक बच्चों को उनके पूर्व जन्म का कर्म याद दिलाते रहते हैं। और कहा जाता है लोक मान्यताओं में कि छठी वाले दिन बेमाता आके उन नवजात बच्चों को अंतःकरण मन से उनको चाटा मारती हैं, जिससे उनके जो पूर्व जन्म की जितनी भी यादें हैं वो सब समाप्त हो जाती है और बच्चा नए जीवन में अग्रसर होता है। तो बस ऐसे ही जो हमारे नन्हे से लड्डू गोपाल जी हैं, कहीं कहीं लोगों ने 11 अगस्त, कहीं कहीं 12 अगस्त, तो कहीं कहीं 13 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है। तो इस अवसर आप 6 दिन का गैप बना के देख लीजिएगा। जिन्होंने 11 अगस्त को जन्माष्टमी बनाई है उनके लिए कल छठी का पर्व मनाया जाएगा, 12 के लिए परसों, 13 के लिए तरसों। तो फिर अब हम जानते हैं कि छठी के दिन हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजन विधि क्या है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, छठी वाले दिन आपको अपने गोपाल जी को सुबह सुबह यानी जल्दी आपको अपने गोपाल जी को उठा देना चाहिए। उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये तो 5 चीज़ें हो गई। इसके अलावा तुलसी और गंगा जल भी कंपलसरी है गोपाल जी के अभिषेक के लिए। तो फिर इन चीज़ों से आप गोपाल जी का पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप पंचामृत अभिषेक नहीं करना चाहते या चाहती हैं तो फिर आप अलग अलग तरह के जो फल के रस होते हैं आप उनसे भी लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास फल का रस भी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगाजल और तुलसी के पत्ते डालकर आप गोपाल जी का उससे स्नान करा सकते हैं। तो सुबह स्नान करा लीजिएगा। अगर आपके पास न्यू ड्रेस है गोपाल जी के लिए, छठी के लिए, तो फिर वो ड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रेस नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जो ड्रेस आपने अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन बनाई थी वही ड्रेस आप छठी के दिन भी पहना सकते हैं। बस उसमें गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने अपने लड्डू गोपाल जी को हल्दी का या तो चंदन का या कुमकुम का, जो भी आपके पास टीका अवेलेबल हो, आप उस टीके से गोपाल जी को टीका लगा सकती हैं या सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है, अगर आप बिल्कुल प्रॉपर विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो फिर वैसे विधान तो कहते हैं कि दीप कलश भी स्थापन करना चाहिए। यानी एक लोटा ले लीजिए, स्टील और लोहे के लोटे को छोड़ के बाकी किसी भी धातु का आप लोटा ले सकते हैं। उसमें जल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, हल्दी, कुमकुम डाल दीजिए, 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और उससे पंच पल्लव रख दीजिए। वैसे इसमें सुपारी भी डलती है, सुपारी अवेलेबल हो आपके पास तो आप सुपारी डाल सकते हैं, दूर्वा अवेलेबल हो तो आप दूर्वा भी डाल सकते हैं। फिर उसे पंच पल्लव यानी 5 अशोक के पत्ते या 5 आम के पत्तों से उससे ऊपर से सजा दीजिए। वो पंच पल्लव यानी पंच देवता माने जाते हैं। फिर उसके ऊपर एक चावल से भरी कटोरी रख दीजिए। अब आप चाहें तो उसमें नारियल स्थापित कर सकते हैं या कोई जलती हुई ज्योत स्थापित कर सकते हैं। नारियल वाले कलश को हम श्री कलश कहते हैं और जो दीपक वाला कलश है उसे हम दीप कलश कहते हैं। तो ये तो 1 दिन की पूजा हुई, तो इसमें आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मत कीजिए। तो फिर अपने गोपाल जी को आप टीका लगा लीजिए, पीले रंग के अक्षत चढ़ा दीजिएगा। याद रखिए, पीले जो सफ़ेद रंग के जो चावल होते हैं वो सिर्फ भगवान शिव और पितृ देवताओं को चढ़ते हैं। उनको छोड़ के बाकी जितने भी अन्य देवी देवता होते हैं उनको हम रंगे हुए चावल ही अर्पित करते हैं। तो गोपाल जी को आप पीले रंग से जो भी चावल आपके रंगे हों उन चावलों से आप गोपाल जी को चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ अवेलेबल है तो आप जनेऊ
में थोड़ी हल्दी लगा के आप गोपाल जी को पहना सकते हैं टेढ़ा करके। फिर उसके बाद आपको उन्हें पुष्प चढ़ाना चाहिए। आपके पास जो भी पुष्प अवेलेबल हो आप वो पुष्प चढ़ा सकते हैं, सकती हैं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठ जाइए। हाथों में ऐसे कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपके फेवरेट फ्लावर्स हैं, यानी आपके मनपसंद के पुष्प हैं। तो फिर आप वो ले लीजिए और गोपाल जी को अर्पित कर दीजिए कि हे गोपाल जी, मानसिक रूप से हमने आपको पुष्प चढ़ाया, उस पुष्प को स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद जनेऊ चढ़ाने से पहले एक स्टेप हम स्किप कर गए थे, सॉरी। तो फिर जनेऊ चढ़ाने से पहले आप थोड़ा सा कलावा ले लीजिए। ऐसी कृतिका उंगली कहते हैं, ऐसे छोटी उंगली जो होती है उससे ऐसे 3 बार लपेट के गोपाल जी को पहना दीजिएगा। ये होता है वस्त्र के रूप में। और आप चाहे तो मंत्र भी बोल सकते हैं, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर उसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाना चाहिए। तो जनेऊ को आप चढ़ाते बोल सकते हैं यज्ञोपवीतम समर्पयामि, और ऐसे गोपाल जी को टेढ़ा करके पहना दीजिएगा। फिर उसके बाद पुष्प आदि इत्यादि चढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जो भी प्रसाद है, देखिए अन्न का भोग शाम को लगेगा, सुबह आपको बस फल फ्रूट चढ़ाने चाहिए। तो फिर आपके पास जो भी फल हैं वो आप चढ़ा दीजिए गोपाल जी को। दूध का भोग लगा दीजिए गोपाल जी को, उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल दिएगा गोपाल। फिर गोपाल जी से कहेगा हे गोपाल जी भोग स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद आपको गोपाल जी की आरती उतारनी चाहिए। आप आरती ओम जय जगदीश हरि की भी कर सकते हैं, या फिर आप आरती कुंज बिहारी की आरती होती है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो ऐसे 7 बार कपूर से आरती कर सकते हैं, रुई की बाती से कर सकते हैं। तो ऐसे 7 बार भगवान जी के आगे घी की जोत उसार दीजिएगा। फिर जल से जोत के आसपास बिखेर दीजिएगा जल को, और अग्नि को प्रणाम कर लीजिएगा। ये तो होगी देखिए सुबह की पूजा। अब जो मेन टॉपिक है वो है शाम के लिए, क्योंकि जो छठी का पर्व है जो उसका मेन टाइम होता है वो शाम का माना जाता है। तो शाम को आपको फिर से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, देखिए जिन्होंने गोपाल जी का जन्म करवाया है, जिन्होंने कृष्ण जन्म करवाया है, उनके लिए स्नान करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। उनको शाम को भी गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए, ये कंपलसरी है। लेकिन जो जन्मोत्सव मनाते हैं उनके लिए ये सब पूजा विधि नहीं है। ये उनके लिए पूजा विधि है जिन्होंने कृष्ण जन्म कराया हो। तो जो कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं वो भी इस पूजा विधि को फॉलो कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको फिर शाम को लड्डू गोपाल जी को नहलाना है। अगर आपके पास नई ड्रेस रखे तो आप पहना दीजिए, नहीं तो जो सुबह ड्रेस पहनाई थी वही गंगा जल का छिड़काव करके पहना दीजिएगा। फिर जो हमने सुबह की पूजा विधि बताई थी वो ही आप दोबारा शाम को भी ज़रूर रिपीट करेंगे। दिस इज़ कंपल्सरी। जिन्होंने कृष्ण जन्म करवाया उनके लिए चीज़ कंपल्सरी है, जिन्होंने कृष्ण जन्म नहीं करवाया उनके लिए चीज़ कंपल्सरी नहीं है। फिर उसके बाद आपको कड़ी चावल का भोग लगाना चाहिए। ये इस दिन का मेन प्रसाद माना जाता है। इसके बिना छठी का जो त्यौहार होता है, जो पूजा विधि है वो मान्य नहीं होती, यानी मानी नहीं जाती। तो फिर उसके बाद आपको गोपाल जी को कड़ी चावल का भोग लगाना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके घर की चाबियां हैं वो आपको गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए, यानी गोपाल जी को अपना घर सौंप देना चाहिए। और आपको ये मान लेना चाहिए कि जो आज से घर है ये हमारा नहीं रहा, ये गोपाल जी का हो गया। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है कि कई लोगों को बड़ा अभिमान होता है अपने घरों को लेकर कि ये हमारा घर है, हमारा घर है। अरे बाबा नहीं, ये आपका घर नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ घर है। तो फिर आप गोपाल जी को घर की चाबियां सौंप दीजिएगा और ये आदत छोड़ दीजिएगा अपना अपना घर कह के, क्योंकि वो आज से लड्डू गोपाल जी का घर माना गया है और आप उस घर के सदस्य हैं, रहने वाला है, उस घर के मालिक नहीं है। ये भावना के साथ आपको अपने गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस दिन गोपाल जी का नामकरण संस्कार भी करना चाहिए। अब नामकरण संस्कार के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हवन करें। अगर आपके पास उतना टाइम है तो फिर आप सुबह के वक्त छोटा सा हवन कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस दिन आप छठी की शाम को जो हमने पूजा विधि बताई है वो करेंगे। फिर उसके बाद आप गोपाल जी को कहेगा कि हे गोपाल जी, आपका जो आपने नाम डिसाइड करा है वो नाम दे दीजिएगा। जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं, लड्डू बाबू हो सकते हैं, श्याम सुंदर हो सकते हैं, घनश्याम हो सकते हैं, कुंज बिहारी हो सकते हैं, देवकी नंदन, वासुदेव, गोपूज आदि इत्यादि, जो भी आपको नाम पसंद हो आप वो नाम गोपाल जी को दे दीजिएगा। और आगे से लड्डू गोपाल जी ना कह के
आपको उनको उनके नाम से ही पुकार देना चाहिए। अगर आपके पास खेल खिलौने हैं तो फिर आप गोपाल जी को खिलौने से भी खिला सकते हैं, उनको भेंट स्वरूप दे सकते हैं खिलौने, आप उनको खेल खिलौने भी दे सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि रेड और पीले रंग की ड्रेसें छठी के दिन मनानी चाहिए, लेकिन ये जी बिल्कुल ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आपके पास जो भी ड्रेस हो वो श्रद्धा से आप गोपाल जी को अर्पित कर दिएगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। तो इसलिए आपको भगवान जी को, आपके पास जो भी ड्रेस है, जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है, आप उससे भगवान जी का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यानी अच्छा सा बढ़िया सा पूजन करने की कोशिश करिएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जो आगामी गोपाल जी की जो छठी बनने वाली है वो आप कैसे मना सकते हैं। और याद रखिएगा, जिन्होंने कृष्ण जन्म करवाया उनके लिए छठी मनाना कंपलसरी है। जो जो हमने आपको पूजा विधि बताई कंपलसरी है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया नहीं, भगवान कृष्ण का बर्थडे मनाया है, उनके लिए चीज़ बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल आसान पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।